हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कमलेश। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम कक्षा 10वीं की विज्ञान पढ़ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में अध्याय 1 के एनसीईआरटी के कुछ प्रश्नों को हल किया। इस वीडियो में हम अध्याय 2 के कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। उससे पहले हम अध्याय 2 का बेसिक इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम पहले बेसिक डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे। एसिड, बेस और सॉल्ट में हम सबसे पहले एसिड के बारे में जानेंगे कि अम्ल क्या होता है। तो देखते हैं, अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ आयन देता है, जिसका pH मान 7 से कम होता है। इंग्लिश में कहें तो एन एसिड इज अ केमिकल कंपाउंड दैट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स हाइड्रोजन आयन H+ आयन। इट्स pH वैल्यू इज लेस देन 7। 7 से जिसका pH कम होता है वह क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। अम्लों के कुछ गुण देख लेते हैं कि अम्लों में क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट। अम्लों का pH मान सदैव 7 से कम होता है। द pH वैल्यू ऑफ एसिड इज ऑलवेज लेस देन 7। अम्ल धातुओं को संक्षारित कर देते हैं। एसिड कोरोड्स मेटल्स। नेक्स्ट, धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर एसिड हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। कोई भी धातु के साथ में अगर एसिड क्रिया करता है तो कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जो लिटमस पेपर होता है उसे अम्ल कैसे रंग में बदल देते हैं? लाल रंग में बदल देते हैं। एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जब भी अम्ल का हम जलीय विलयन बनाते हैं तो हमें कौन सा आयन मिलता है? हाइड्रोजन आयन H+ आयन मिलता है। एसिड डोनेट एन H+ आयन ऑन एक्वस सॉल्यूशन। हम एसिड के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले एसिड का उदाहरण दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या है? H2SO4। इसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। दूसरा देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? HCl। इसका फॉर्मूला है HCl और इसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तीसरा है एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड बोलते हैं CH3COOH, इसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल देखते हैं HNO3 को हम क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्षार क्या होता है, बेस क्या होता है। क्षार एक ऐसा पदार्थ है जिसको जल में मिलाने से जल का pH मान 7 से अधिक हो जाता है। ब्रॉन्स्टेट और लॉरी के अनुसार कहें तो क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो अम्लीय पदार्थों को OH- आयन दान करते हैं। क्षारक वास्तव में वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल के साथ मिलकर लवण और जल बनाते हैं। क्षार हमेशा अम्ल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? लवण, सॉल्ट और जल बनाते हैं। एल्कली इज सच अ सब्सटेंस व्हेन मिक्स विथ वाटर द pH वैल्यू ऑफ वाटर बिकम्स मोर देन 7। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेट ऑन लॉरी, अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स OH- आयन टू एसिडिक सब्सटेंसेस। बेस आर सब्सटेंसेस दैट कंबाइन विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। उदाहरण देखते हैं बेस के क्या क्या उदाहरण होते हैं। क्षार के उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए NaOH में क्या है? लास्ट में क्या जुड़ा है? OH जुड़ा हुआ है। जिसमें भी OH होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन होता है, वह क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन जो दान करता है वह क्षार कहलाता है। दूसरा उदाहरण है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इसको क्या बोलते हैं हम? इसका फॉर्मूला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का NH4OH। इसे हम क्या कहते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो भी OH- आयन दान करते हैं वह क्षार कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्षारों के गुण क्या क्या होते हैं। क्षारों में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है कि ये पदार्थ पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ते हैं या दान करते हैं। This substance release hydroxide ion OH- आयन when dissolved in water। जब भी हम पानी में घोलते हैं तो ये क्या करते हैं? OH- आयन दान करते हैं। दूसरा देखते हैं क्या है कि क्षार जल के घोल में बिजली के अच्छे संवाहक के रूप में काम कर सकते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं। कौन? क्षार जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में अच्छे संवाहक मतलब कंडक्टर का काम करते हैं, अच्छे बिजली के सुचालक माने जाते हैं। तीसरा देखते हैं, तीसरा गुण क्या है कि क्षार स्वाद में कड़वे पदार्थ होते हैं, जिनमें लाल लिटमस पेपर को नीला करने की क्षमता होती है। लाल लिटमस पेपर को किस तरह में बदल देते हैं? नीले रंग में बदल देते हैं। इनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है, टेस्ट में बिटर होते हैं। और लाल लिटमस पेपर को कैसे बदल देते हैं? ब्लू में बदल देते हैं, रेड को ब्लू में बदल देते हैं। चौथा देखते हैं
क्षार के पीएच मान सदैव कैसे होते हैं, 7 से अधिक होते हैं। 7 से जो ज्यादा होगा वह क्या कहलाएगा, क्षार। द पीएच वैल्यू कोरिस्पॉन्डिंग टू बेस आर ऑलवेज ग्रेटर देन 7। 7 से अधिक पीएच वैल्यू जिसमें भी होगी उसे हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। स्पर्श करने पर उनमें कैसी, साबुन जैसी बनावट पाई जाती है। टेक्सचर जो होता है वो कैसे होता है, क्षारों का सोप के जैसे होता है, साबुन के जैसे होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो ये कुछ गुण हैं जिसे हम क्षार को पहचान सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो छोड़ते हैं या त्याग करते हैं तो हम उसे क्षार कह सकते हैं। ये जल के घोल में अच्छे कंडक्टर का मतलब सुचालक होते हैं और अच्छे इलेक्ट्रॉनों के वाहक माने जाते हैं। क्षार स्वाद में हमेशा कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षार का पीएच मान हमेशा कैसे होता है, 7 से अधिक होता है और इनका जो टेक्सचर होता है वह कैसा होता है, साबुन के जैसे। जैसे साबुन को छूते हैं हम तो उसमें जो चिकनाहट होती है वैसे ही क्षारों का टेक्सचर होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि सॉल्ट क्या होते हैं, लवण किसे कहते हैं। लवण की परिभाषा देखते हैं हम। सॉल्ट किसे कहते हैं कि लवण या सॉल्ट वह यौगिक है जो किसी अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को क्षार के एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने पर बनता है। अम्ल के कोई भी एक हाइड्रोजन परमाणु को या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को, उसी तरह क्षार के एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने पर क्या बनता है, लवण बनता है। नमक लवण का एक प्रमुख उदाहरण है। अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स of an acid are replaced by one or more cations of a base. Table salt is a good example of सॉल्ट। साधारण जो नमक है वह क्या है, सॉल्ट का सबसे बढ़िया उदाहरण है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सॉल्ट किस प्रकार से बनते हैं, देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 को हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होता है। उसी इसके साथ में क्या जोड़ रहा है, 2HCl एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्वस सॉल्यूशन में बना हुआ है इसलिए AQ लिखा हुआ है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर क्या बना रहे हैं, CaCl2 बना रहे हैं। अम्ल का हाइड्रोजन लवण मीन्स H+ आयन और क्षार का केटायन मीन्स Ca+ आयन को जो है वो रिप्लेस करके दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, CaCl2 बना रहे हैं। इसका मतलब ये CaCl2 जो बनने वाला है ये क्या है, लवण का एक उदाहरण है। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड एक प्रकार का लवण है, उसके साथ में CO2 गैस बन रही है और H2O बन रहा है, जल बन रहा है। तो इस तरह से हम लवण को बता सकते हैं कि अम्ल के हाइड्रोजन परमाणु और क्षार के केटायंस को रिप्लेस करने पर जो कंपाउंड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। तो ये था आपकी सेकंड यूनिट का बेसिक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में NCERT के अभ्यास के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आगे के प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए। धन्यवाद।